दोस्तों आज जो वीडियो लेकर आए हैं ना, वो जयपुर के रियल एस्टेट की मोस्ट डिमांडेबल रोड मेन नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट होने वाला है। उसकी कनेक्टिविटी, गवर्नमेंट की फ्यूचर प्लानिंग, प्रेजेंट टाइम में रनिंग बस सुविधा की कनेक्टिविटी, इसके अलावा प्रेजेंट टाइम में रनिंग एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, जयपुर की सबसे बड़ी रोड रिंग रोड की कनेक्टिविटी, इसके अलावा गवर्नमेंट का ड्रीम प्रोजेक्ट महिंद्रा सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन की कनेक्टिविटी। इसके अलावा अपन आसपास में बात करें तो बड़ी गवर्नमेंट की फ्यूचर प्लानिंग, बड़ी बड़ी 200 फीट की सेक्टर रोड, जयपुर के टॉप 3 स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इन सब की कनेक्टिविटी आपको इस प्रोजेक्ट में मिलने वाली है, और वो भी एक अल्ट्रा लग्जरी क्लास की फैसिलिटीज़ के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक सिंगल रीजन ऐसा नहीं होगा कि इस टाउनशिप में उस रीजन की वजह से आप प्लॉट ना खरीद पाओ, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो चाहे आपका मकसद प्रेजेंट टाइम में मकान बनाकर रहने का हो, चाहे आपका मकसद प्रेजेंट टाइम में इन्वेस्टमेंट करने का हो, या फिर आप प्रेजेंट टाइम में मकान का कंस्ट्रक्शन चालू करवा कर उसे रेंट आउट करने का हो, ये सभी आपकी जो नीड है वो यहाँ पर फुलफिल होने वाली है। चाहे आप आज ही जयपुर के टॉप 3 स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हो, चाहे आपको मिले बड़ी यहाँ पर स्कूल, बड़े हॉस्पिटल, बड़े कॉलेज, बड़ी स्पोर्ट्स एकेडमी, चाहे आपको यहाँ पर आसपास में बड़ी रिंग रोड, बड़ी ताज होटल, बड़ा इकोनॉमिक हब, बड़ी नेशनल हाईवे, बड़ी 200 फीट की रोड जो अपने टाउनशिप को बराबर 2 भागों में डिवाइड कर रही है। अगर भाई साहब इतनी खूबियाँ मिलने के बाद भी आप इस टाउनशिप में प्लॉट नहीं ले पाते हैं, तो इसका रीज़न तो सिर्फ आप ही बता सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ अगली 10 मिनट में आपकी एक सिंगल सेकंड खराब नहीं होने वाली है। आपकी जो भी प्लॉट को लेकर रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ यहाँ पर इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। चाहे आपका पेमेंट का प्रोसेस रहे, चाहे टाउनशिप का डेवलपमेंट को लेकर आपका कोई सवाल हो, चाहे प्लॉट साइज को लेकर कोई सवाल हो, चाहे आसपास की गवर्नमेंट की फ्यूचर प्लानिंग को लेकर कोई सवाल हो, चाहे आपकी हेल्थ को लेकर कोई हॉस्पिटल, आसपास के नज़दीक जितने भी बड़े हॉस्पिटल है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, चाहे आप यहाँ पर रेजिडेंस करते हैं तो आसपास में सुपरमार्केट, इसके अलावा आसपास में स्विमिंग पूल, नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी, बस फ्यूचर के अंदर आने वाली मेट्रो की कनेक्टिविटी, ये सब कुछ आपको इस सिंगल वीडियो में मिलने वाला है। पूरे वीडियो में हम हर एक चीज़ का निचोड़ निकालेंगे और उससे आपके जितने भी डाउट है वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। चाहे फ्यूचर में आने वाली इस टाउनशिप के अंदर जेनेंट्री हो, उसका भी आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के लोगों के बीच में हम यहाँ पर मकान बनाकर रहने वाले हैं, चाहे आपका फिर रेंटल इनकम कमाने का मकसद हो, ये सभी डाउट्स आपके इस सिंगल वीडियो से पूरे होने वाले हैं। तो अगर आप जेन्युइन तरीके से कोई प्लॉट सर्च कर रहे हैं जेडी और रेरा अप्रूव्ड, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी और लोकेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर कोई भी रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट हो, अगर उसकी कनेक्टिविटी और लोकेशन अच्छी नहीं है, कोई बड़ी सेक्टर रोड या फिर कोई बड़ी नेशनल हाईवे के पास में वो प्रोजेक्ट नहीं है, तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट या फिर रेजिडेंस करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आप रेजिडेंस कर रहे हो और आसपास की कनेक्टिविटी बड़ी नहीं है, तो आने वाले टाइम वो धीरे धीरे एरिया कंजेस्टेड होने लगेगा और फ्यूचर में आप यहाँ पर रहकर भी अच्छा मकान बनाकर भी परेशान हो जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि बड़ी सेक्टर रोड या बड़ी कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपन अगर कनेक्टिविटी के बारे में डिटेल में डिस्कस करें तो इस प्रोजेक्ट की लोकेशन होने वाली है अपनी अजमेर रोड, महापुरा के अंदर। ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये अपना पुराना जयपुर है, जिसको बोलते हैं अपन परकोटा। वहाँ से अपनी अजमेर रोड निकलती है, वो अपने फिर सोडाड़ा 200 फीट बाईपास होते हुए कमला नेहरू पुलिया, बांकरोटा, उसके बाद में रिंग रोड को क्रॉस करके रिंग रोड से 800 मीटर चलने के बाद में लेफ्ट साइड में टर्न लेते ही अपना प्रोजेक्ट आता है। आपने बड़ा सा बोर्ड देखा होगा मंगलम ग्रैंड सिटी का, वहाँ से अपने प्रोजेक्ट की एंट्री होने वाली है अजमेर रोड से, जो कि अपने रिंग रोड से 800 मीटर आगे चलते ही मंगलम ग्रैंड सिटी का बोर्ड लगा हुआ है। 800 मीटर की डिस्टेंस से लेफ्ट लेते ही फिर से आपको 800 मीटर चलने की ज़रूरत होगी, तो अजमेर रोड से 800 मीटर की डिस्टेंस पे अपना प्रोजेक्ट होने वाला है। तो पहली कनेक्टिविटी ये हो गई। दूसरी कनेक्टिविटी के बारे में बात करें अपन, तो जहाँ पर रिंग रोड आके उतर रहा है, यानी अजमेर रोड पे अपना रिंग रोड आके कंप्लीट हो रहा है, वहाँ से
महापुरा की तरफ एक रोड जा रहा है जो कि आगे महिंद्रा सेज में जाके कनेक्ट होता है, तो उस रोड से भी आप आ सकते हो। वहाँ से चल के आप महापुरा आएंगे, महापुरा से थोड़ा सा राइट से एंड पे टर्न लेते ही यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट हो जाता है। तीसरी कनेक्टिविटी के बारे में अगर अपन बात करें तो अगर बगरू की तरफ से आप आ रहे हो तो बगरू की तरफ से आते हुए आपको पिंकपल दिखेगा जो कि बहुत बड़ा रिजॉर्ट है, और वहीं से राइट एंड पे टर्न लेने के बाद में अपना प्रोजेक्ट होने वाला है जो कि एग्जैक्ट आपको 800 मीटर की डिस्टेंस पे मिलने वाला है। वही अगर आप मानसरोवर की तरफ से आ रहे हो तो मानसरोवर से आते ही डायरेक्ट आपको महापुरा आना है, तो वहाँ से आपको सीधी कनेक्टिविटी मिल जाती है। इसके अलावा अगर फ्यूचर प्लानिंग की अगर अपन बात करें तो मानसरोवर मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से एक 200 फीट की सीधी रोड आ रही है जो कि अपना नया बस स्टैंड बन चुका है हीरापुरा बस स्टैंड के नाम से। उसके बगल से होते हुए तरुचाय अपार्टमेंट के बगल से होते हुए सीधी अपने बांकरोटा वाली रोड जो कि अपने अजमेर रोड को लिंक करती है जयसिंहपुरा से, तो उसी रोड को क्रॉस करते हुए वो रोड 200 फीट की आगे आ रही है जो कि अपनी रिंग रोड को क्रॉस करके डायरेक्ट अपने प्रोजेक्ट के बीच से निकल रही है, जो कि 200 फीट की सेक्टर रोड है और उसी रोड पे अपना प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है। तो ये मैंने कुछ कनेक्टिविटी समझाई है, आई होप आपको कनेक्टिविटी अब समझ में आ गई होगी। फिर भी आप हमसे बात करके लोकेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों प्रोजेक्ट के बारे में भी सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अपन अजमेर रोड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि पिछले कुछ सालों में लोगों को क्या रिटर्न मिला है, किस तरीके से यहाँ पर हाई राइज रेजिडेंशियल बिल्डिंगें आ चुकी है और यहाँ पर क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलती है। तो अपनी अजमेर रोड के बारे में अगर अपन बात करें तो पुराना जयपुर जिसको परकोटा बोलते हैं, चार दीवारी बोलते हैं, वहीं से अपनी अजमेर रोड निकलती है। वहाँ से निकलने के बाद में आपको सिविल लाइन से एक कनेक्टिविटी मिलती है बहुत ही शानदार। एक फ्लाईओवर बना हुआ है जो कि 200 फीट रोड डीसीएम के पास में आके उतरता है, तो उसी फ्लाईओवर से आप चढ़ के पूरे जयपुर जो कंजेस्टेड एरिया हो चुका है ऑलरेडी, जैसे कि अपना सिविल लाइन हो गया, सोडाड़ा हो गया, रामनगर जिसको बोलते हैं अपन, इसके अलावा अपन आगे की बात करें श्यामनगर हो गया, ये इन सब को क्रॉस करते हुए आर्मी एरिया के बगल से होते हुए आप डायरेक्ट डीसीएम आके उतरते हो। उसके बाद में आपको बड़ी 200 फीट की रोड मिल जाती है और उसी को क्रॉस करते हुए हम पहुंचते हैं 200 फीट बाईपास। जितनी भी आसपास की कनेक्टिविटी है बस से रिलेटेड वो सब कुछ आपको 200 फीट रोड पे मिल जाती है। और आपको मेट्रो का भी पता ही है कि मेट्रो अपने बड़ी चौपड़ से लेकर अभी प्रेजेंट टाइम में मानसरोवर तक रनिंग में है, और अभी प्रेजेंट टाइम में मानसरोवर से लेकर 200 फीट का काम चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि आपको 200 फीट बाईपास से मेट्रो की कनेक्टिविटी प्रेजेंट टाइम में मिल रही है। तो आप कहीं भी हो रेलवे स्टेशन के थ्रू आप डायरेक्ट 200 फीट बाईपास पर आ सकते हो। वही अगर 200 फीट बाईपास से अपन आगे निकलते हैं तो आगे निकलती पहली पुलिया जो आती है वो आती है अपनी कमला नेहरू पुलिया, और वहाँ पर अपना बहुत ही शानदार एक बस स्टैंड बन रहा है जो कि हीरापुरा बस स्टैंड के नाम से है। और जो सिंधी कैंप से इस रूट वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं अजमेर रोड वाली वो सभी यहाँ पर अभी डाइवर्ट कर दी गई है, क्योंकि वहाँ पर जो ट्रैफिक लोड है उसको कम करने के लिए। तो हीरापुरा बस स्टैंड अभी प्रेजेंट टाइम में रनिंग में है, बहुत बड़ा एक नया बस स्टैंड यहाँ पर बना है, तो कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही शानदार ये जगह होने वाली है। उससे आगे अपन थोड़ा सा चलते हैं तो लेफ्ट साइड में देखेंगे आप जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वेस्ट वे हाइट परियोजना, और यहाँ पर काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स बने जैसे कि तरुचाय अपार्टमेंट, और वहीं से अपनी लगभग 200 फीट की रोडें निकल रही है जो कि अपने अजमेर रोड को डिग्गी मालपुरा रोड से कनेक्ट करती है। तो कनेक्टिविटी भी बहुत ज़बरदस्त है इस एरिया के अंदर। और उसी से आगे चलते हैं अपन तो बांकरोटा का चौराहा आता है, वहाँ से एक 200 फीट की दूसरी रोड निकल रही है जो कि अपने जयसिंहपुरा होते हुए मुहाना मंडी को कनेक्ट कर रही है। और उसी बांकरोटा से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो फिर अपना आता है वहाँ पर रिंग रोड। तो रिंग रोड के बारे में शायद कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरी जयपुर को चारों तरफ से रिंग के रूप में कवर कर रहा है। 1180 फीट चौड़ा रिंग रोड है जो कि बताया जा रहा है कि राजस्थान का सबसे बड़ा रिंग रोड है ये। और उसकी कनेक्टिविटी आपको मिलती है अजमेर रोड से लेकर डिग्गी मालपुरा टोंक से होते हुए अपने आगरा रोड तक की कनेक्टिविटी आपको रिंग रोड के थ्रू मिल जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इस एरिया में पूरे लगभग 5 से 7 किलोमीटर की रेडियस में 200 फीट की इतनी रोडें दे रखी है, एक तरीके से 200 फीट का जाल बना रखा है। वो भी इसलिए कि ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए नई जो एक तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिसको न्यू जयपुर बोला जा रहा है। जैसे पुराने जयपुर के बाद में अपना गोपालपुरा, फिर B2 बाईपास, ये अपना 200 फीट बाईपास, उसके आगे वाला जितना भी एरिया है पृथ्वीराज नगर के आगे वाला एरिया, वो सब इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में सभी सुख सुविधाएं यहाँ पर आसानी से मिल जाएं। तो अपने बांकरोटा चौराहे से भी एक 200 फीट की रोड निकल रही है जो कि अपने सिरसी रोड से डायरेक्ट कालवा रोड को कनेक्ट करते हुए आगे निवारू तक जाती है। तो 200 फीट की चारों तरफ आपको कनेक्टिविटी मिलने वाली है।
और यहीं पर आपको काफ़ी सारी हाई राइज रेजिडेंशियल बिल्डिंगें मिलेगी। काफ़ी सारी आपको लगभग 7 से 8 आपको यहाँ पर मैरिज हॉल मिलने वाले हैं। 5 से 7 आपको पेट्रोल पंप मिलने वाले हैं जिनमें ईवी चार्जिंग स्टेशन भी है, सीएनजी की पेट्रोल पंप भी है। और इसके अलावा अपन बात करें तो यहाँ पर कनेक्टिविटी के लिए प्रेजेंट टाइम में बस, लो फ्लोर, मिनी बस, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और फ्यूचर में आपको पता ही होगा, शायद मैं बता देता हूँ, बगरू को सैटेलाइट टाउन के रूप में डेवलप किया जा रहा है। तो कुछ टाइम बाद में, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में मानस रोड से 200 फीट तक मेट्रो आ चुकी है, तो फ्यूचर में बगरू तक भी अपना मेट्रो का फेज जो है आने वाला है। हो सकता है उसके लिए आपको थोड़ा सा समय का इंतजार करना पड़े, लेकिन कनेक्टिविटी बहुत ही ज़बरदस्त हो गई। मेट्रो सिटी के अंदर आपके प्रोजेक्ट से 800 मीटर की डिस्टेंस से कोई मेट्रो निकलने वाला है, वो भी कुछ टाइम बाद में। तो ये आपके आसपास की कनेक्टिविटी हो गई। इसके अलावा अपन और थोड़ी सी चीज़ों में फोकस डालें तो यहाँ पर भांकरोटा से निकलते ही अपना डिकेथलॉन आता है, जो कि स्पोर्ट्स की एक बहुत बड़ी एकेडमी है। यहाँ पर आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ भी खरीद सकते हो, जो कि मुझे लगता है कि जयपुर का सबसे बड़ा ये डिकेथलॉन है, जो कि अभी नहीं टाउनशिप से मात्र 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होने वाला है। वही अगर स्कूल की बात करें तो उसी डिकेथलॉन के पास में DPS पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में रनिंग में है, जो कि अपने प्रोजेक्ट से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे मिलने वाला है। और वहीं अपने अजमेर रोड के सबसे बड़े दो वाटर पार्क आपको 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे मिलते हैं। पहला जो अपने डिकेथलॉन के पास में है, प्रेजेंट टाइम में रनिंग में है, और दूसरा अपने प्रोजेक्ट से मात्र 800 मीटर की डिस्टेंस पे, जिसका नाम है पिंक पल्स, सबने सुना होगा। तो ये दोनों वाटर पार्क आपको यहीं पर आसपास में मिलते हैं। दोस्तों वही अगर स्कूलों की और बात करें अपन, तो जयश्री पेरेवाल यहाँ से आपको मुश्किल से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस में मिलने वाली है। इसके अलावा रावत पब्लिक स्कूल मिलने वाली है, एशियन वर्ल्ड स्कूल आपको मिलने वाली है, और प्रोजेक्ट के जस्ट पीछे की तरफ मतलब बाउंड्री की जस्ट पीछे की तरफ आपको मिलने वाली है संस्कृत कॉलेज, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में महापुरा में रनिंग में है। तो स्कूल से रिलेटेड जितनी भी जयपुर की जो टॉप 3 स्कूल है, वो आपको यहाँ पर 3 से 4 किलोमीटर की रेडियस में मिलने वाली है। तो जैसे बच्चों की जो स्टडी को लेकर आपके जो भी डाउट्स है, वो यहाँ पर आपके आई थिंक क्लियर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर अपन कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर की रेडियस में 3 आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ मिलती है। तो एजुकेशन से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहाँ से अगर अपन बगरू की तरफ जाते हैं तो 10 किलोमीटर आगे तक गेटेड टाउनशिप ऑलरेडी आ चुकी है। 10 किलोमीटर तक बहुत लग्जरी तरीके की गेटेड टाउनशिप है। उससे आगे भी अपन जाते हैं तो महिला तक ये एरिया पूरा कवर है, जो कि U2 जोन के अंदर आता है। अर्बन 2 जो जोन अपना जयपुर का है, वो अपने महिला तक का एरिया कवर करता है, और वहाँ तक भी आपको गेटेड JDA से अप्रूव्ड और रेरा से रजिस्टर्ड गेटेड टाउनशिप मिलती है। हालांकि वहाँ तक थोड़ा सा जयपुर को पहुँचने में कुछ सालों का समय लगेगा, लेकिन इस चीज़ से आप ये आइडिया लगा सकते हो कि लोग ऑलरेडी परचेज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें आइडिया है अजमेर रोड के बारे में। तो दोस्तों आसपास की गवर्नमेंट की फ्यूचर प्लानिंग की अगर डिटेल में अपन बात करें तो महिंद्रा सेज का नाम आपने जरूर सुना होगा, जो कि अपने रिंग रोड से लेकर बगरू तक कंप्लीट फैला हुआ है अपने अजमेर रोड के पैरेलल। और ये बहुत ही बड़ा एरिया है, और इसमें सैकड़ों कंपनियां भी प्रेजेंट टाइम में रनिंग में हैं। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जो राजस्थान गवर्नमेंट का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो इसमें आपको बहुत ही शानदार रोजगार की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और आसपास में अगर अपन बात करें तो ये पूरे 200 फीट की रोडों से घिरा हुआ एरिया है, और इसमें अपनी अजमेर रोड से लगभग 400-200 फीट की रोडें है, जो कि महिंद्रा सेज को कवर करती हुई आगे तक क्रॉस हो रही है। और महिंद्रा सेज के दूसरी तरफ आपको मिलता है एयरपोर्ट रोड, जो कि अपने किशनगढ़ एयरपोर्ट को जयपुर एयरपोर्ट से कनेक्ट करता है। तो उसको 250 फीट का एयरपोर्ट रोड कहा जाता है, जो भी प्रेजेंट टाइम में रनिंग में है। तो कहने का मतलब है इस एरिया में 40 रोडें तो आपको मिलेगी, 60 फीट, 80 फीट, 100 फीट, इसके अलावा 200 फीट की मोस्टली आपकी इसमें रोडें मिलने वाली है। पूरे जयपुर में अगर मास्टर प्लान की बात करें तो इतनी 200 फीट की रोडें शायद मेरे को लगता नहीं कि अभी तक कहीं पर भी प्रेजेंट टाइम में रनिंग है, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर बन चुकी है। कुछ रोडें बाकी है, तो उनके बारे में थोड़ा सा आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये अपना महिंद्रा सेज के रूप में एक बहुत ही गवर्नमेंट का एक तरीके से रियल एस्टेट के सेक्टर के लिए बूम है, क्योंकि यहाँ पर आसपास में अगर रेटों की बात करें तो उस टाइम से लेकर अभी तक काफ़ी सारी सैकड़ों गेटेड टाउनशिप इस महिंद्रा सेज के नियर बाई आ चुकी है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि सैकड़ों लोग जो है वो अपना व्यवसाय चलाने के लिए, या फिर यहाँ पर आप जॉब को लेकर इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो उनके रेजिडेंस के लिए भी एक जगह चाहिए होती है, और वो ये गेटेड टाउनशिपों के रूप में हम उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो हमारा जो ये प्रोजेक्ट है, ये महिंद्रा सेज और अजमेर रोड के जस्ट बीच में होने वाला है।
कहने का मतलब है अपने लगभग 1 किलोमीटर आगे से महिंद्रा सेल्स की बाउंड्री शुरू हो जाती है और इस तरफ 800 मीटर की डिस्टेंस पे अपना अजमेर रोड है। तो इसके बीच की अपनी लोकेशन होने वाली है। एक तरफ आपको रिंग रोड की कनेक्टिविटी मिलती है, दूसरी तरफ अजमेर रोड की कनेक्टिविटी मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से रिंग रोड और अजमेर रोड की एक कॉर्नर का ये प्रोजेक्ट अपना होने वाला है। वही अगर दूसरी अपन गवर्नमेंट की फ्यूचर प्लानिंग की बात करें तो अपने जयसिंहपुरा जो कि अपनी जो रिंग रोड है उसके अंदर से जयसिंहपुरा से शुरू होकर अपने मुआना मंडी तक सेंट्रल पार्क से लगभग 5 गुना बड़ा पार्क अपना यहाँ पर गवर्नमेंट डेवलप कर रहा है, जिसको बर्ड सेंचुरी पार्क कहा जाता है। और ये वन विभाग का बहुत बड़ा एरिया है और उसी टाइम में प्रेजेंट टाइम में एक कॉलेज रनिंग में है जो कि संस्कृत कॉलेज है। और एजुकेशन के लिए भी आपको यहाँ पर बहुत बड़ा गवर्नमेंट ने एक एजुकेशन बेल्ट प्रोवाइड करवाया है। इसके अलावा फ्यूचर में आने वाले टाइम में यहाँ पर गवर्नमेंट इसको सिटी पार्क और अपना जो सेंट्रल पार्क है, इन दोनों की थीम पे आधा उस एरिया में से इस तरीके से डेवलप कर रहा है और बाकी का आधा जो एरिया बचा हुआ है उसको पर्यटन के हिसाब से डेवलप कर रही है। तो ये बहुत बड़ा ग्रीनरी एरिया आपको यहाँ पर मिलने वाला है जो कि बहुत बड़ा एरिया होने वाला है। तो ये गवर्नमेंट की एक फ्यूचर प्लानिंग शानदार आपको मिलती है। इसके जस्ट पास में मिलता है आपको नेवटा डैम, जो कि पानी से रिलेटेड आपकी सभी समस्याओं का निजात करता है। हालांकि उसका भी गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले अनाउंस किया था कि उसको डेवलप करेगी गवर्नमेंट, लेकिन अभी तक उसका काम चालू नहीं हुआ है। तो हो सकता है फ्यूचर में आपको वो भी डेवलप किया हुआ आपको बिल्कुल प्रोजेक्ट के नियर बाय मिल जाए, तो एक पानी का बहुत बड़ा सोर्स आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो दोस्तों अभी तक हमने वीडियो में गवर्नमेंट की फ्यूचर प्लानिंग मोस्टली डिस्कस कर ली है। इसके अलावा अपन ने ट्रांसपोर्टेशन के लगभग साधन जो है वो देख लिए हैं। आप अजमेर से होते हुए कहीं भी आगे भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, गुजरात की तरफ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ब्यावर कहीं पर भी निकल सकते हो और उन सब के लिए अपनों को कनेक्टिविटी के रूप में यहाँ पर अजमेर रोड NH 8 मिल जाता है, जो कि राजस्थान का सबसे व्यस्ततम हाईवे है, जो कि अपने अजमेर तक लगभग 6 लाइन का बना हुआ है, प्रेजेंट टाइम में रनिंग में है और नेशनल हाईवे में सबसे बिजी रोड ये कहलाता है। तो यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन के सभी साधन मिल जाते हैं। हमने स्कूल कॉलेज के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया है, स्पोर्ट्स एकेडमी के बारे में डिस्कस किया है, वहीं आपको हॉस्पिटल नियर बाई सब कुछ मिल जाता है। फ्यूचर में आपको मेट्रो की कनेक्टिविटी मिलने वाली है। आपकी अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड अपन जो रेगुलर यूजेज वाली चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करें तो महापुरा का मार्केट है, यहाँ पर आपको वैसे ऑलमोस्ट सभी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन फिर भी अपना बांकरोटा, 200 फीट, वैशाली नगर, ये सब कुछ नियर बाई होने वाला है। तो आप अगर जॉब भी जयपुर में कर रहे हो और भीड़ से बचना चाहते हो, जयपुर की जो मोस्टली ट्रैफिक की समस्या है, तो आप इस एरिया में यहाँ पर अपना रेजिडेंस प्लान कर सकते हो। वही दोस्तों अगर 200 फीट की एक लास्ट रोड के बारे में बात करें जो कि JDA की 2025 के मास्टर प्लान में है और लगभग 70% तो वो प्रेजेंट टाइम में बन चुकी है, अगर उसके बारे में बात करें तो आई थिंक ये रोड आपके इन्वेस्टमेंट को 3 से 4 गुना तक करने तक का दम रखती है। और इसके बारे में अगर अपन बात करें तो मानसरोवर मेट्रो स्टेशन आप सभी ने देखा या सुना होगा उसके बारे में। वहाँ से एक रोड 200 फीट बाईपास पे जाता है जहाँ तक मेट्रो आ चुकी है और मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से एक सीधा रोड निकल रहा है जो कि कमला नेहरू पुलिया के बगल से होते हुए तरुच्छाया अपार्टमेंट के बगल से होते हुए जहाँ पर अपना न्यू बस स्टैंड हीरापुरा बस स्टैंड प्रेजेंट टाइम में रनिंग में है वो आ चुका है। उसके बगल से होते हुए अपने बांकरोटा चौराहे को क्रॉस करके रिंग रोड को क्रॉस करके अपने प्रोजेक्ट के बीच से होता हुआ अपने बगरू तक जाता है आगे तक। तो वो 200 फीट का रोड है जो कि अपने मानसरोवर को कनेक्ट करता है अपने डायरेक्ट प्रोजेक्ट से और इस तरफ कनेक्ट करता है अपने बगरू से। तो उस 200 फीट के बारे में अगर अपन डिटेल में डिस्कस करें तो वो अपने प्रोजेक्ट 20 बीघा का होने वाला है, उसको 20 से डिवाइड करते हुए दोनों तरफ 10-10 बीघा की ज़मीन रहने वाली है और उसी 200 फीट रोड पे अपना प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है जहाँ पर अपन बहुत ही शानदार कॉमर्शियल प्लॉट भी देने वाले हैं। तो अगर आपकी कॉमर्शियल से रिलेटेड एक्टिविटी है या आप कॉमर्शियल प्लॉट की रिक्वायरमेंट है, चाहे इन्वेस्टमेंट या फिर आपको कुछ ही दिन के अंदर अपना व्यवसाय यहाँ पे शुरू करना है, तो ऑफकोर्स आपको कॉमर्शियल प्लॉट भी यहाँ पे अवेलेबल होने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त कनेक्टिविटी है जो कि मोस्टली प्रोजेक्ट है लग्जरी क्लास के आसपास के, उनमें भी ये फैसिलिटीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी, जो कि अपने प्रोजेक्ट के 20 से 200 फीट की रोड निकल रही है, जो कि एक आसपास में लैंडमार्क के रूप में जाने जाने वाला ये प्रोजेक्ट होने वाला है। तो दोस्तों अब प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ये अपना गेटेड टाउनशिप है जो कि JDA से अप्रूव्ड है, रेरा से रजिस्टर्ड है। अभी प्रेजेंट टाइम में किसी भी बड़े से बड़े ग्रुप का भी यहाँ पर आसपास प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि लोकेशन ऐसी ज़बरदस्त है कि आपको सबसे बड़ी कनेक्टिविटी पे ये प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है। वही अगर अपन बात करें टाउनशिप में अगर फैसिलिटीज़ के बारे में, तो सबसे पहले मिलेगी आपको आउटर बाउंड्री जिस पे रहेगी आपकी 1.5 फीट की फेंसिंग। वही आपको एंट्री गेट पे मिलेंगे CCTV कैमरा, बूम बैरियर गार्ड
जो कि आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड चिंताओं को दूर करता है। वही अगर फैसिलिटीज़ के अंदर की अपन बात करें तो बड़ी बड़ी रोड साइज इसमें आपको मिलने वाली है, जिनमें आपको बहुत शानदार एक पार्क वाला एरिया मिलने वाला है। पार्क वाला एरिया आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट अपन ने डेवलपमेंट जो है कंप्लीट होने वाला है कुछ दिन के अंदर। इतना शानदार यहाँ पर पार्क वाला एरिया अपन यहाँ पर डेवलप करके दे रहे हैं। वही अगर आप यहाँ पर विजिट किया ले आएंगे तो ये सब कुछ आप प्रेजेंट टाइम में कंस्ट्रक्शन जो हो रखा है वो देख सकते हैं। और इसके अलावा अपन बात करें पार्क वाले एरिया में तो यहाँ पर शानदार आपको मिलेगा एक मंदिर, कम्युनिटी हॉल, ओपन जिम, किड्स प्ले एरिया और ऐसी बहुत सारी फैसिलिटी जिनको एक वीडियो में डिस्कस करने से आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा वीडियो होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि 35 प्लस एमिनिटीज़ आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलने वाली है, जो कि एक कंप्लीट लाइफ स्टाइल पैकेज है। तो आपकी जो भी रेगुलर यूजेज वाली चीज़ें हैं, जो डेली यूजेज के लिए आपको चाहिए, वो सब कुछ आपको यहाँ कंप्लीट मिलने वाला है। और सारी सुख सुविधाओं के साथ ये टाउनशिप अपन डेवलप करके दे रहे हैं। और इंटरलॉकिंग वाली टाइल्स की रोड रहेगी इसके अंदर। इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करने के लिए सोलर पैनल लगाएंगे अपन। तो एलईडी वाली स्ट्रीट लाइटें आपको यहाँ पर मिल जाती है टाउनशिप के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल जो बेसिक फैसिलिटीज़ है उससे भी अल्ट्रा लग्जरी क्लास की फैसिलिटीज़ अपन ने इस गेटेड टाउनशिप के अंदर प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है, ताकि ऐसी लोकेशन पर इस टाउनशिप को एज ए लैंडमार्क के तौर पे जाना जाए। तो अब इसमें अगर अपन प्लॉट साइज़ की बात करें तो 100 गज 20 बाई 45 से लेकर आपको मिलेंगे इसमें 111 गज, 138 गज, 150 गज, 166 गज, 200 गज, 216 गज, 250 गज, 300 गज और 325 गज तक के प्लॉट इसमें आपको मिलने वाले हैं। तो कहने का मतलब है कि 100 गज से लेकर 325 गज तक की आपको प्लॉट की रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वही अगर टाउनशिप के अंदर की अपन प्लॉट साइज़ की बात करें तो प्लॉट साइज़ के अलावा आपको यहाँ पर रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल दोनों प्रकार के प्लॉट अवेलेबल होने वाले हैं। 200 फीट पर आपको मोस्टली जो 250 से 300 गज तक की आपकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपको कॉमर्शियल प्लॉट अवेलेबल हो जाएंगे, जिन्हें आप इन्वेस्टमेंट या फिर अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ भी कंस्ट्रक्शन करवाना है। प्रेजेंट टाइम में भी आपको यहाँ पर आसपास में बहुत शानदार वाली बसावट मिलेगी, तो उसको देखते हुए प्रेजेंट टाइम में भी आप कॉमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पर कर सकते हैं। तो रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल प्लॉट आपकी अगर रिक्वायरमेंट है तो वो भी यहाँ पर आपकी सब कुछ ज़रूरत पूरी होने वाली है। दोस्तों प्लॉट साइज और रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल सभी एक्टिविटीज़ मैंने आपको बता दी है। 200 फीट रोड जो कि अपने मानसरोवर मेट्रो से आ रही है और बगरू की तरफ जा रही है, उस पर अपना आपको 200 फीट के बड़े प्लॉट अवेलेबल हो जाएंगे। तो कॉमर्शियल एक्टिविटी आप वहां से शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों कॉमर्शियल प्लॉट की रिक्वायरमेंट है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो। आपको मैं बुकिंग वाला प्रोसेस बता देता हूँ थोड़ा सा। JDA से अप्रूव्ड है, प्रोजेक्ट रेरा से रजिस्टर्ड है, रेरा नंबर आप हमसे ले सकते हैं और उस पर आप सारी डिटेल प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, आपकी सारी क्यूरी वहाँ पे सोल्व होने वाली है। आपको मिलेंगे उसमें एग्जैक्ट प्रोजेक्ट के कस्टमर नंबर क्या है, कौन इसके ऑनर है, कौन से अकाउंट में आपका पेमेंट जाएगा। तो पेमेंट का प्रोसेस की अगर अपन बात करें तो 1 लाख का आपका बुकिंग अमाउंट होता है, जिससे आप प्लॉट अपना बुक कर सकते हैं। 1 से 1.5 महीने का आपका टाइम पीरियड मिलता है। अगर किसी भी कंडीशन में आपका प्लॉट रिलीज होता है, यानी आपका लोन या पेमेंट का इश्यू कुछ भी अगर आपका आता है, ऐसा पूरा जो बुकिंग अमाउंट दिया आपने वो रिफंडेबल होता है। तो 1 लाख से अपना बुकिंग अमाउंट होता है और आपको इसमें शानदार अच्छी खासी बैंक की वैल्यूएशन मिल जाती है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो रेजिडेंस का या फिर कोई रेंटल इनकम कमाने का या फिर इन्वेस्टमेंट का, तो ये सभी मकसद आपके जो है वो यहाँ पर पूरे होने वाले हैं। आई थिंक मैंने डिटेल में जितनी भी आपकी क्यूरीज होती है वो सब कुछ सोल्व करने की कोशिश की है। इसके अलावा भी अगर आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ हमसे आप पूछना चाहते हो, तो ऑफकोर्स हमने स्क्रीन पे एक मोबाइल नंबर दिया है, उस पर आप कॉल कर सकते हो, प्रोजेक्ट की विजिट कर सकते हो, लोकेशन देख सकते हो, मास्टर प्लान देख सकते हो, गवर्नमेंट की प्लानिंग देख सकते हो। यहाँ पर रिंग रोड का प्रोजेक्ट, रिंग रेल का कंसेप्ट यहाँ पर थोड़े दिन के अंदर आ रहा है। और इसके अलावा यहाँ नज़दीक में अपने प्रोजेक्ट से मात्र 500 मीटर की डिस्टेंस पे होटल ताज यहाँ पे डेवलप हो रहा है। उसकी एक शानदार होटल यहाँ पे डेवलप हो रही है। बड़ी बड़ी स्कूल आपको यहाँ पर मिलती है, महिंद्रा सेज आपको मिलता है, अजमेर रोड NH8 यहाँ पर आपको मिलता है और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज यहाँ पर मिले हुए हैं। आसपास में 3 से 4 यूनिवर्सिटी और कॉलेज प्रेजेंट टाइम में रनिंग में है। ये सब कुछ सारी सुविधाएं कंप्लीट एक लाइफ स्टाइल पैकेज आपको यहाँ पर मिलता है। तो अगर आपकी इसके अलावा भी कुछ रिक्वायरमेंट है तो आई थिंक मैंने सब कुछ सोल्व करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है, कोई और किसी तरीके का सवाल है, तो आप हमसे दिए हुए मोबाइल नंबर पर पूछ सकते हो। और अगर आपका बजट है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट रेजिडेंस करना चाहते हो तो दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक बार संपर्क कीजिए। वही दोस्तों, अगर आपका इसके अलावा भी कुछ डाउट हो तो आप दिए हुए मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई रजिस्ट्री चार्ज नहीं है, फ्री होल्ड पट्टा मिलता है आपको, कोई ब्रोकरेज नहीं है, कोई हिडन चार्ज नहीं है।
और जो अल्ट्रा लग्जरी क्लास की फैसिलिटीज़ मिलती है, माइंड ब्लोइंग। आसपास के जो आप फ्लैट के अपार्टमेंट देखेंगे, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में रेजिडेंस कर रहे हैं। और आपकी भी इनमें से कुछ भी रिक्वायरमेंट है तो आप स्क्रीन पर दिए मोबाइल नंबर पर एक बार संपर्क कीजिए, एक बार टाउनशिप की विजिट कीजिए और उसके बाद में हम यहाँ पर बैठ के एक शानदार सा अपना प्लॉट पिक करेंगे। लेकिन अगर आप तक ये वीडियो पहुँच चुका है तो शायद इस टाउनशिप के अंदर कुछ दिन बाद में प्लॉट ही ना बचे, क्योंकि ऐसी लोकेशन है और ऐसी फैसिलिटीज़ है। तो जैसे आप तक ये वीडियो पहुँचता है आप एक बार हमसे संपर्क कीजिए डिस्क्रिप्शन में, और आपको स्क्रीन पे मोबाइल नंबर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।